सियासत और प्रशासनिक हलकों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए के भीतर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रहे जुबानी जंग और बयानों के तीर पर अब सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पूरे विवाद पर सीधे तौर पर दोनों ही नेताओं का बचाव किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। लोकतंत्र में अपनी अलग अलग राय रखने की सबको आज़ादी है और राजनीति में इस तरह का माहौल बनता बिगड़ता रहता है। उन्होंने साफ लहजे में स्पष्ट कर दिया कि पार्टियां भले अपनी राय रखें, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा सरकार का ही होता है। इतना ही नहीं, मंत्री अशोक चौधरी के पासवान के परिवार से मिलने पर उठे विवाद को भी उप मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री अगर किसी से मिलने जाता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इस मामले में सरकार पूरी तरह गंभीर है, न्यायिक जांच चल रही है और सभी को जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले नए टैक्स के प्रस्ताव पर उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार पहले आम जनता की राय देखेगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं पार्टी के विक्रम थाना क्षेत्र में 40 से अधिक लोगों का रास्ता और नल बंद किए जाने के मामले पर डिप्टी सीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चुनावी रण में प्रशांत किशोर की एंट्री और शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा उन्हें समर्थन दिए जाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने चुटीले अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, यहाँ तक कि पत्रकार भी चुनाव लड़ सकते हैं। किसी का किसी को समर्थन देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में जीत सिर्फ और सिर्फ एनडीए की ही होगी। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने एक ही बयान से जहां एनडीए के अंदरूनी मतभेदों को शांत करने की कोशिश की है, वहीं प्रशासनिक लापरवाही पर तुरंत एक्शन का संदेश भी दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी का वो हूबहू बयान। अलग पार्टियां हैं ना, अलग अलग पार्टियां हैं तो कुछ सोच में अलग अलग बात आना स्वाभाविक है ना। लेकिन अंत में सरकार के निर्णय, सरकार की दिशा के साथ सभी पार्टियां, सभी दल के लोग होते हैं। सामान्य रूप से 5 पार्टियां हैं तो आपस में विचारों में थोड़ी भिन्नता, ये कोई बहुत ही माने असंभव बात नहीं है। सर, जो आरा में घटना हुई थी, आप ही के कैबिनेट के मंत्री हैं, वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि तो कहीं पे जाके कोई मंत्री गए तो इसमें क्या मैंने कोई ऐसा तो क्या अरे वो तो जांच हो ही रही है ना, वो तो न्यायिक जांच हो रही है। और हम तो सभी लोगों को कहेंगे और आप मीडिया के साथियों को भी कहेंगे कि जो लोग भी आपको कुछ सूचना देते हैं उस घटना के संबंध में, उन सभी सूचनाओं को आप उस न्यायिक आयोग तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि सरकार ने बहुत ही स्पष्टता से कहा है कि इसमें जो भी दोषी होंगे सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। उसमें जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है। न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जांच कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट आ जाएगा। जिसका भी दोष होगा, कोई पदाधिकारी हो जिसका दोष होगा उस पर कार्रवाई। नहीं, वो तो अभी विचार चल रहा है, उस पर कैबिनेट में आया है। ये एक प्रस्ताव आया है, एक निर्णय हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं उस पर भी सरकार विचार कर रही है। नहीं, तो सवाल है कि कहीं पर भी टैक्स लगता है तो कुछ तो जनता पे पड़ता है।
लेकिन बिना टैक्स के भी सरकार का काम नहीं चलता। इसलिए अभी जो एसएच पर जो स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने की बात हुई है या नए टैक्स अधिरोपण की बात हुई है, वो अभी तो लगाया गया है, लेकिन फिर जनता के फीडबैक के साथ उसके अभी जो आपको जन सुनवाई में तो हम सुने हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा क्या सुनना चाहते हैं? परिवार के लोगों ने मुखिया के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मुखिया के द्वारा नहीं प्रताड़ित था, आपने सुना नहीं? वो उन्हीं के जमात के दलित बस्ती के लोग थे और दलित समाज के ही एक व्यक्ति द्वारा उनका रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा था। अब आप समझिए क्या सुन रहे थे आप। कार्रवाई उसमें जिला पदाधिकारी से हमने बात की है, उनको उनका आवेदन हमने अग्रसारित कर दिया है, जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। अरे अभी हम कुछ अपनी बात करें। अरे आज वहाँ पर बात हो रही थी, आज सबसे बड़ी बात है कि शहीद पीर अली की शहादत, शहीद पीर अली का शहादत दिवस है और वो बिहार के बहुत शुरुआती जमाने के स्वतंत्रता सेनानी जो जिनको 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दी और वो ऐसे देशभक्त थे सच्चे कि अंग्रेजों ने उनको एक लालच भी दिया कि अगर तुम अपने साथियों का नाम बता दो तो तुमको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को गले लगाया, लेकिन देशद्रोह का काम नहीं किया, अपने साथियों का नाम नहीं बताया। वो इतने बड़े देशभक्त थे। इसलिए सबसे पहले आज का दिन तो बिहार और पूरे देश के लोगों को शहीद पीर अली जी को याद करने का दिन है। इसलिए हम सब लोग उनके प्रति अभी श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं और वहीं पर बात हो रही थी तो हमने कहा था कि यहाँ हम लोग बात करें। अब बोलिए क्या करें? सर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे वहाँ, क्या बीजेपी मंत्री कई बार अभी पिछले दूसरे कार्यक्रम में भी ये तो जब जो उपलब्ध होते हैं पहुंचते हैं। ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं कि हर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या हर एक कार्यक्रम में हम ही जाते हैं। जिस दिन हम उपलब्ध रहते हैं हम चले जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उपलब्ध रहते हैं वो स्वयं जाते हैं, उनकी अनुपलब्धता रहती है तो हमको या किसी दूसरे मंत्री को भी अधिकृत करते हैं। ये तो सामान्य परंपरा। उम्मीदवारी तो किसी की होगी तो इस पर तो कोई रोक है नहीं। ये तो सामान्य सी बात है। आप लोगों में से भी किसी को मन हो तो उम्मीदवार बन सकते हैं। ये आपको इस न्यूज में क्या खासियत लग रही है तो बताइए। उपचुनाव होने वाला है और कोई व्यक्ति अगर उम्मीदवार बन रहा है तो आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है? आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है? और अभी धैर्य से रहिए, बहुत उम्मीदवार आए, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे, लेकिन हम आप लोगों से समझना चाहते हैं जो कोई आदमी उम्मीदवार बनता है तो ये आपके लिए प्रश्न क्यों बनता है? उम्मीदवार चुनाव है तो धैर्य रखिए, अभी और उम्मीदवार बनेंगे। एक आदमी क्या 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 उनके द्वारा ये पहला दावा किया जा रहा है? इसके पहले आपने उनको दावों को नहीं सुना था। जैसे हमने कहा उम्मीदवार होने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, दावे करने के लिए भी सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, जो उम्मीदवार कोई बने
दावा कोई करे, जीत एनडीए की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज के मोर्चा का समर्थन किया है, बाकी को नहीं। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा हमने क्या कहा कि उम्मीदवार कोई बने, समर्थन कोई किसी को दे, जीतेगा एनडीए का उम्मीदवार।